दोस्तों, जब पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूल चुकी थी और वो अकेला पड़ गया था, इसी वजह से उसके अंदर कुछ ऐसे बदलाव आने लगे जिनसे अब वो बच या भाग नहीं सकता। दोस्तों, आज मैं आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की फुल स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अगर आपने पिछली स्पाइडरमैन मूवीज मिस की है तो एक स्मॉल रिकैप। जब स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी में टोनी के दिए स्मार्ट ग्लासेस से तबाही होती है तो स्पाइडरमैन पब्लिक में विलन बन जाता है और मिस्टीरियो सबको बता देता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक से सब लोग पीटर पार्कर को भूल जाते हैं और अब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। तो स्टोरी शुरू होती है जब सभी लोग भूल चुके हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और इस बात को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन स्पाइडरमैन अभी भी अपना काम करता रहता है। उसने इस समय में कई विलन्स को पकड़वाया था, जैसे एक निंजा ग्रुप, द हैंड और स्कॉर्पियन। अब पीटर बिल्कुल अकेला पड़ गया है और इस वजह से धीरे धीरे उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। उसने एक जगह अपना छोटा सा ऑफिस बनाया है और उसने अब नए वेब शूटर्स डेवलप किए हैं। फिर वो उन्हें चेक करता है, तभी वो अपना लिखा हुआ एक लेटर देखता है जिसमें उसने सब कुछ लिखा था जो वो एमजे को बताना चाहता था। कैसे वो और नेड सब कुछ भूल गए और पीटर पार्कर उससे प्यार करता है, लेकिन पीटर ने ये डिसाइड किया है कि उसकी वजह से उन लोगों की जान को खतरा ना हो, इसलिए वो अब उन्हें कुछ नहीं बताएगा और ऐसे ही हमेशा अकेला रहेगा। स्पाइडरमैन की वजह से सिटी में क्राइम ऑल टाइम लो पर था। एब एक लेडी डिटेक्टिव डिवॉल्व स्पाइडरमैन के लिए काम करती है। एक दिन अचानक एक टैंक तेजी से डैमेज कंट्रोल की जेल की ओर बढ़ रहा था, जहां स्कॉर्पियन जैसे खतरनाक प्रिजनर्स को रखा जाता है। स्पाइडरमैन उसे रोकने जाता है और वहां फ्रैंक भी आ जाता है। फ्रैंक हमेशा ऐसा मानता है कि दुश्मन को सीधे खत्म करो, लेकिन स्पाइडी उसे रोक देता है और फिर टैंक के पीछे जाता है और उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो टैंक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और जब स्पाइडी उसे रोकता है तो वो देखता है कि एक बूढ़ी औरत इस टैंक को चला रही थी। अचानक स्पाइडरमैन सेंस करता है कि उस औरत के अंदर कोई और है। वो वहां से निकलकर पास खड़े एक सोल्जर के अंदर घुस गया तो स्पाइडरमैन वेब से उसके पैर लॉक कर देता है, लेकिन वो एक आदमी से दूसरे पर जंप करते करते स्कॉर्पियन की ओर भागता है। स्पाइडरमैन उसके पीछे आता है। अब वो चीज आखिरी सोल्जर में घुसकर स्कॉर्पियन को बेलव्यू हॉस्पिटल ले जाने को कहता है। फिर हेलीकॉप्टर स्कॉर्पियन को लेकर निकल जाता है। स्पाइडरमैन के आते ही वो चीज स्पाइडरमैन को भी कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन स्पाइडरमैन की पावर्स की वजह से वो उसे बाहर निकाल देता है। फिर वो बताती है कि शायद तुमने उस टैंक में कुछ मिस कर दिया, और फिर वहां ब्लास्ट होता है और वो चीज वहां से निकल जाती है। वो सोल्जर बताता है कि ये लोग जो बता रहे हैं उसे कुछ भी याद नहीं है। फिर डिवॉल्व बताती है कि वो चॉपर स्कॉर्पियन को बेलव्यू हॉस्पिटल ले गया और फिर एक आदमी ने वहां आकर उसे आज़ाद कर दिया है। स्पाइडरमैन उस चीज़ के बारे में पता लगाने नई ब्लैक विडो के पास जाता है। वो वहां जाकर उससे पूल ऑफिस में मिलता है और पूछता है कि शायद कोई इन लोगों का माइंड कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ब्लैक विडो बताती है कि ऐसा नहीं है, बल्कि कोई उनके अंदर घुस कर ये सब कर रहा है, जैसे भूत या आत्मा करती है। फिर वो बताती है कि इस महीने ये डैमेज कंट्रोल पर चौथा हमला था और वो फोर्स या चीज डैमेज कंट्रोल की सीक्रेट फाइल्स में बार बार एक ही चीज ढूंढ रही थी, वी मैक्स। स्पाइडी पूछता है ये वी मैक्स क्या है, तो वो कहती है ये कोई सीक्रेट प्रोग्राम हो सकता है। फिर स्पाइडरमैन डैमेज कंट्रोल की फैसिलिटी में जाता है और वहां उसका सिक्योरिटी चेक होता है। वो उससे मास्क उतारने को कहते हैं और मना करने पर वो उस पर हमला करने वाले थे, लेकिन तभी वहां डैमेज कंट्रोल का डायरेक्टर बिल खुद उसे लेने आता है और बताता है कि सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बिल उसे बताता है कि यहाँ जिन विलन्स के पास पावर्स होती हैं उनकी पावर्स को हम डिकोड करके अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्पाइडी उससे अटैक्स के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि हमारा दुश्मन तो ऐसा है जो दिखता तक नहीं और किसी के भी दिमाग में घुस जाता है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में नहीं घुस पाया। तुम ही हो जो उसे हरा सकते हो। मैंने सीसीटीवी फुटेज और डिटेक्टिव डिवॉल्व की फाइल देखी है। वो जो चाहता है अगर उसे मिल गया तो बहुत तबाही होगी। स्पाइडी पूछता है तो क्या वो उस वॉल्ट के पीछे है? बिल कॉन्फिडेंशियल कहकर बताने से मना कर देता है। जाते जाते स्पाइडी उससे पूछता है क्या वो वी मैक्स के बारे में कुछ जानता है, तो बिल मना कर देता है और कहता है तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? तो स्पाइडी भी कॉन्फिडेंशियल बताकर निकल जाता है। फिर पीटर डिवॉल्व को बताता है कि हमें जल्दी इस फोर्स का पता लगाना होगा। वो कहती है सबसे पहले स्कॉर्पियन को ढूंढो, तो पीटर बताता है मैंने सिटी के सारे कैमरे हैक कर लिए हैं। पीटर कॉफी शॉप में था और तभी वहां नेड आ जाता है। वो वहां से कुछ चीजें खरीदता है और निकल जाता है, तो पीटर उसका पीछा करता है। नेड ने अपने घर पर पार्टी रखी थी तो पीटर भी पहुंच जाता है। वो जाकर देखता है कि नेड ने स्पाइडरमैन पर पूरी रिसर्च कर रखी है। तभी नेड आकर बताता है कि उसे लगता है कि उसका स्पाइडरमैन से कोई कनेक्शन है, क्योंकि वो स्कूल से लेकर अब तक कई बार उन्हें बचा चुका है। वैसे मैंने एक ऐप बनाया है, स्पाइडी ट्रैकर।
इससे स्पाइडरमैन जहां कहीं दिखता है तो लोग अपडेट कर देते हैं। तभी एमजे आ जाती है तो पीटर उसे पार्टी गिफ्ट के लिए फूल देता है और खुद को नेबर बताता है। पार्टी में पीटर को पता चलता है कि एमजे की लाइफ में अब कोई और है तो वो वहां से निकल जाता है। फिर पीटर अंदर से टूट जाता है और उसे अब बहुत दुख होता है। अचानक से उसे कुछ होने लगता है। असल में इतने समय अकेले रहने की वजह से उसके अंदर का स्पाइडर पीटर के ऊपर हावी हो रहा था। वो याद करता है कि कैसे आंट मे ने समझाया था कि सुपर हीरो बनना आसान नहीं होता। हो सकता है तुम कभी बिल्कुल अकेले पड़ जाओ और पावर के बाद भी अच्छे बने रहने में बहुत सैक्रिफाइस लगता है। अगले दिन वो जागता है तो वो एक वेब ककून में था और वो नीचे गिरने लगता है। तभी वो देखता है कि अब उसके अंदर से ऑर्गेनिक वेब्स निकल रहे हैं। फिर ईवी उसे बताती है कि स्ट्रेस और अकेलेपन की वजह से उसके अंदर का स्पाइडर डीएनए म्यूटेट हो रहा है और इसलिए अब वो ऑर्गेनिक वेब बना सकता है और उसकी सेंस करने की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पीटर अपने मैकेनिकल वेब शूटर्स लगाता है तो उसके अंदर का स्पाइडर उन्हें निकाल फेंकता है। तभी उसे पता चलता है कि स्कॉर्पियन ने डैमेज कंट्रोल के डेटा सेंटर पे हमला कर दिया है। अब वो वहां बड़ी मुश्किल से पहुंचता है क्योंकि वो अभी ऑर्गेनिक वेब्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जब स्पाइडी वहां पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि स्कॉर्पियन अभी वश में है और जब स्पाइडरमैन लड़ते हुए उस फोर्स से कमजोर पड़ता है तब उसके अंदर का खतरनाक स्पाइडर बाहर आ जाता है और तब पीटर पूरा कंट्रोल खो देता है। उसकी वजह से एक पुलिस वाला मरते मरते बचता है और फिर वो स्कॉर्पियन को भी एक झटके में कंट्रोल कर लेता है। वो फोर्स तुरंत वहां से भाग जाती है। जब पीटर होश में आता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। डिवॉल्व कहती है, तुम अभी जाओ, तुम्हें जो भी हो रहा है इसे जल्दी ठीक करो। फिर पीटर प्रोफेसर बैनर से मिलने जाता है। बैनर ने एक इनहिबिटर डिवाइस बनाया था। जब तक वो लगा है हल्क बाहर नहीं आ सकता। तो पीटर पूछता है, क्या हम ऐसा इनहिबिटर बना सकते हैं जिससे म्यूटेंट की अच्छी चीजें रहें और बुरी चीजें रुक जाएं? तो बैनर कहता है उसके लिए एक यूनिवर्सल इनहिबिटर बनाना होगा, लेकिन उसे बनाना बहुत कॉम्प्लेक्स है। लेकिन तुम पता कैसे करोगे कि नेचर की कौन सी चीज बुरी है और कौन सी अच्छी? हो सकता है जिसे तुम रोकना चाहते हो वो आजाद होने के लिए बनी हो। पीटर अब इनहिबिटर बनाने में लग जाता है। जब वो इनहिबिटर टेस्ट करता है तो वो हीट होता है और वहां एक वेब ब्लास्ट होता है। तभी वहां वो फोर्स एक आदमी में आ जाती है। वो कहता है, अपने अंदर के मॉन्स्टर को दबाने की कोशिश कर रहे हो। तुम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो जिसका काम है कि जो भी अलग होगा वो उसे छोड़ेंगे नहीं। स्पाइडी बोलता है, वो तुम्हारे पीछे इसलिए नहीं है कि तुम अलग हो, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि तुम डेंजरस हो। डैमेज कंट्रोल के पास ऐसा कुछ है जो मुझे चाहिए, तुम बीच में मत आओ। स्पाइडरमैन नहीं मानता। तब वो बताता है कि उसे पता चल गया है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और उसे पीटर का लेटर भी मिला है और अब उसे एमजे के बारे में पता चल जाता है और वो फोर्स बॉडी जंप करके एमजे के घर भागता है। स्पाइडरमैन उसे रोकने जाता है और ईवी से पता लगाता है कि वो 30 फीट से ज्यादा दूर इंसान पर जंप नहीं कर सकता और जब वो हेलीकॉप्टर लेकर निकलता है तो स्पाइडी उसे हवा में ही ट्रैप कर देता है और फिर वो एमजे के घर पहुंचता है। उसे बताता है कि उसकी जान को खतरा है और उसे एक सेफ जगह ले जाता है। बीच में एमजे पूछती है, मुझे किससे खतरा है और वो मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? तो स्पाइडी बताने से मना कर देता है। तो एमजे कहती है, शायद हमारा कोई कनेक्शन है ना? और क्या वजह हो सकती है? तभी मैं हमेशा सोचती हूँ कि स्पाइडरमैन हमेशा हमें क्यों बचाता है। पता नहीं, कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। तुम्हें सब पता है ना? प्लीज मुझे बताओ। और एमजे उसका मास्क उतारती है और किस करती है और कहती है, पीटर। स्पाइडी को लगता है कि उसे सब याद आ गया है और वो इमोशनल हो जाता है। लेकिन पीटर को पता चलता है कि ये एमजे नहीं है, वो फोर्स है। फोर्स बताती है, तुम इसके दिमाग में दूर दूर तक कहीं नहीं हो। स्पाइडरमैन को बहुत गुस्सा आता है और उसके अंदर का स्पाइडर एक्टिव हो जाता है और उसे एमजे से बाहर निकलने को कहता है। लेकिन फोर्स बिल्डिंग से गिरकर बाहर निकल जाता है, लेकिन स्पाइडरमैन एमजे को बचा लेता है। तभी वहां एक आदमी चलते हुए आता है। स्पाइडी कहता है, ठीक है, मैं हार गया, प्लीज इसे छोड़ दो। तब वो कहता है, अगली बार मेरे सामने मत आना वरना एमजे को बचा नहीं पाओगे। तो फिर वो आदमी उसे लेटर वापस कर देता है और कार में बैठकर निकल जाता है। लेकिन ईवी कैप्चर करती है कि कार में पीछे एक लड़की बैठी है। फिर स्पाइडरमैन एमजे को फ्रैंक के घर में ले आता है जहां वो सेफ रहेगी और फ्रैंक से मदद मांगता है। स्पाइडी एमजे को बताता है कि ये सब करने वाली एक लड़की है, वो एक टेलीपैथ है और इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिटा दी गई है और इसका नाम है जीन ग्रे। फिर स्पाइडरमैन वहीं एक इनहिबिटर बनाता है और उसमें एमजे उसकी मदद करती है, जिससे वो इनहिबिटर अब परफेक्ट बन जाता है और स्पाइडी उसे लगा लेता है। जीन ग्रे डैमेज कंट्रोल के हेड ऑफिस पहुंच जाती है। स्पाइडरमैन भी जल्दी पहुंचता है। वो डैमेज कंट्रोल के पूरे डेटा सिस्टम में सर्च करती है पर उसे वीमैक्स नाम की कोई चीज़ नहीं मिलती। बिल उस वॉल्ट के पीछे छुपा था और फिर वहां स्पाइडरमैन आ जाता है। जीन बोलती है, मैंने कहा था ना, मेरे रास्ते में मत आओ वरना एमजे नहीं बचेगी। स्पाइडी बोलता है, तुम उस तक कभी नहीं पहुंच पाओगी और ना ही उस वॉल्ट के पीछे।
तभी वहां प्रोफेसर हल्क आ जाता है। जीन ने उसे वश में कर लिया था और उसका इनहिबिटर भी निकाल दिया था। वो अब उस वॉल्ट को तोड़ने वाला था, लेकिन स्पाइडरमैन उसे रोकता है और एमजे के कहने पर फ्रैंक भी वहां आ जाता है। प्रोफेसर हल्क जीन को बाहर निकाल देता है। तब फ्रैंक स्पाइडी से हल्क को संभालने के लिए कहता है और खुद जीन को रोकने जाता है। स्पाइडरमैन बैनर को यूनिवर्सल इनहिबिटर लगाने के लिए कहता है, लेकिन फिर रियल हल्क जाग जाता है और पूरी ताकत के साथ बाहर आता है। स्पाइडी हल्क को वेब में उलझाकर इनहिबिटर लगाने की कोशिश करता है, लेकिन हल्क के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। हल्क फिर स्पाइडरमैन को पूरी ताकत से पंच मारने वाला था, लेकिन तभी पीटर अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है और हल्क से कहता है कि हम दोस्त हैं। इससे हल्क शांत हो जाता है और नीचे गिर जाता है। जीन ने फ्रैंक को वश में कर लिया था और उससे वॉल्ट खुलवाती है। फिर वो बिल से पूछती है कि उसने उसे कहाँ कैद कर रखा है। तभी स्पाइडी आकर जीन को इनहिबिटर लगा देता है और फिर बिल जीन को डार्ट से बेहोश कर देता है। बेहोश होने से पहले जीन एक नाम लेती है, सारा। स्पाइडी बिल से पूछता है कि उसने एक नाम लिया था, सारा। तब बिल बताता है कि सारा और वो साथ में काम करते थे। इनहिबिटर लगाने से पहले उसने मेरे दिमाग में सारा को देखा था, बस इसलिए। फिर स्पाइडी एमजे के पास लौट जाता है। यहाँ एमजे ने वो लेटर पढ़ लिया था और वो पीटर से मास्क निकालने को कहती है। फिर वो पूछती है, तुम ये सब कब तक छुपाने वाले थे? तुमने ऐसा क्यों किया? तो पीटर बताता है कि ये सब इसलिए ताकि मेरी वजह से तुम लोगों की जान खतरे में न आए और मैं अब अपनों को नहीं खो सकता। एमजे कहती है, तुमने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया है, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती क्योंकि मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। फिर पीटर उसे घर छोड़ता है। वो नेड से मिलने को कहती है। पीटर उसे ब्रिज किस के बारे में बताता है तो एमजे कहती है, वैसे भी मुझे कुछ भी याद नहीं कि क्या हुआ था। तब पीटर समझ जाता है कि बिल सारा के बारे में झूठ बोल रहा था, क्योंकि उसे कैसे याद है कि जीन ने उसके दिमाग में सारा को देखा था। फिर स्पाइडी ब्लैक विडो से सारा के बारे में पूछता है। सारा जीन की बहन है, उसके पास भी सेम पावर्स हैं और डैमेज कंट्रोल ने उसे कुछ समय पहले एक्सपेरिमेंट करने के लिए पकड़ लिया था और उसके सारे रिकॉर्ड मिटा दिए गए हैं। और तुम जानते ही हो इसका मतलब क्या है। स्पाइडरमैन समझ जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और वो तुरंत डैमेज कंट्रोल बिल्डिंग जाता है। वो फ्रैंक को कॉल करके बताता है कि हमें उसे बचाना होगा, लेकिन फ्रैंक उसे खतरा बताकर मना करता है। बिल ने जीन को बांध कर रखा था। जीन सोच रही थी कैसे एक दिन सब ठीक था, तभी अचानक डैमेज कंट्रोल के लोग उसकी बहन सारा को पकड़कर ले जाने लगे। जब वो उसके पास आने की कोशिश करती है तो सारा जीन के अंदर घुसकर उसे दूर ले जाती है। होश आते ही जीन बार बार पूछती है, मेरी बहन कहाँ है? उसे लगता है कि उसकी बहन को वी मैक्स में कैद किया गया है। बिल ने एक सिस्टम बनाया था जिससे पावर इस्तेमाल होने पर जीन के ब्रेन पैटर्न को रीड किया जाएगा और वे कई बार ऐसा ही करते हैं। उन्हें पता चलता है कि जीन अपनी बहन से भी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन बार बार ऐसा करने से उसे बहुत परेशानी होती है। स्पाइडरमैन बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाता है, लेकिन बिल उसे अंदर आने से रोकता है। फिर बहुत देर बाद जब जीन की हालत खराब होने लगती है, तब उसे ऊपर वी मैक्स लिखा हुआ दिखाई देता है और फिर वो कहती है, तुमने उसे मार डाला, मैंने उसकी यादों में देखा था। उसने जो आखिरी चीज देखी थी वो थी वी मैक्स, यानी ये रूम, और फिर उसकी पावर्स कई गुना बढ़ने लगती हैं। बिल तुरंत सिस्टम बंद करने के लिए कहता है, लेकिन सिस्टम बंद नहीं होता और जीन की पावर्स ओवरलोड हो जाती हैं। वो 1 किलोमीटर तक सबको एक साथ वश में कर लेती है। फिर स्पाइडरमैन अंदर आता है, लेकिन जीन उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसके पीछे निंजा ग्रुप को भेज देती है। जब वो उनसे लड़ रहा होता है, तभी 2 सोल्जर्स वेब डिस्ट्रॉयर गन लेकर आ जाते हैं। डैमेज कंट्रोल ने स्पाइडरमैन के वेब को रोकने के लिए भी गन बनाई थी। फिर निंजा स्पाइडरमैन के वेब शूटर्स तोड़ देते हैं और फ्रैंक स्पाइडी को कॉल करके बताता है कि कैसे जीन ने आइलैंड के 1 किलोमीटर तक सबको अपने वश में कर लिया है, जल्दी कुछ कर। लेकिन अब स्पाइडी निंजा के सामने टिक नहीं पा रहा था। तब जीन बोलती है, ये लोग हैवान हैं, हम स्पेशल हैं, जैसे तुम, मैं और मेरी बहन। तो क्या हमें जीने का कोई हक नहीं? इनके हिसाब से न हमारे दोस्त होने चाहिए और न ही फैमिली। जो थे वो अब नहीं रहे। तुम ही बताओ, तुम कौन हो, पीटर पार्कर या फिर स्पाइडरमैन? तो स्पाइडी अपना इनहिबिटर निकालता है और बोलता है, मैं दोनों हूं। और फिर स्पाइडरमैन अपनी पीक फॉर्म में आ जाता है और एक ही झटके में सभी निंजाओं को वेब में ट्रैप कर देता है। जीन बिल को मारने वाली थी। यहाँ फ्रैंक स्नाइपर सेट कर लेता है। पीटर जीन को ऐसा करने से मना करता है। तब जीन पीटर के दिमाग में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार पीटर उसे आने देता है। तब एंट मे उसे समझा रही थी कि सुपर पावर से जिंदगी आसान नहीं होती, बल्कि कई गुना मुश्किल हो जाती है। तुम्हें लग सकता है कि सब खत्म हो गया और तुम अकेले पड़ गए हो, लेकिन पावर्स चाहे जितनी भी बढ़ जाए, अच्छाई कम नहीं होनी चाहिए। फिर पीटर बोलता है, तुम्हारी बहन के बारे में जानकर बुरा लगा। जीन कहती है, तुमने भी आंट मे को खोया।
पीटर ने उसे जानबूझकर अपने अंदर आने दिया। फिर वो जीन को समझाता है, किसी अपने को खोने का मतलब ये नहीं कि हम फिर हमेशा अकेले ही रहेंगे। नहीं हो पाता, मैंने कोशिश करके देख ली है। तो जीन कहती है, अगर ऐसे है भी तब भी मेरा कोई नहीं है। तो स्पाइडी कहता है, मैं हूं ना। तभी उसे कुछ सेंस होता है। फ्रैंक ने स्नाइपर से जीन को शूट कर दिया था, लेकिन तभी स्पाइडी जीन को बचा लेता है, मगर गोली उसे ही लग जाती है। स्पाइडी उसे वहां से जाने के लिए कहता है। फिर स्पाइडरमैन को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और फिर उसे होश आता है तो वो जीन के बारे में पूछता है। फ्रैंक बताता है, जीन ठीक है और तुझे बचाने के लिए वो तेरे अंदर रहकर सांस ले रही थी। फिर फ्रैंक उससे माफी मांगता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर पीटर हॉस्पिटल से निकलकर आंट मे के पास जाता है और कहता है कि अब से वो अकेला नहीं रहेगा। स्पाइडी डिवॉल्व से पूछता है कि मेरे लिए कोई काम है, तो वो बताती है कि अभी तुम सिर्फ आराम करो। बिल अभी भी फरार है और तुम्हारी दोस्त ब्लैक विडो हमें वो रिकॉर्ड निकालने में मदद कर रही है जिन्हें डैमेज कंट्रोल ने मिटा दिया था। फिर पीटर नेड से कैफे में मिलता है और उससे हैंडशेक करता है। मसल मेमोरी की वजह से नेड पुराना हैंडशेक स्टेप करता है और नेड बोलता है, पीटर। तो दोस्तों, ये थी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की फुल स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप स्पाइडरमैन हो तो ये वीडियो शेयर कर दो अपने जिगरी नेड, क्यूटी जीन या फिर एमजे के साथ। मैं मिलता हूं आपसे किसी न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए